देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब, धनबाद का लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। वासेपुर निवासी मुर्तुजा आलम धनबाद डीसी से मिलकर गोविंदपुर अंचल के सीओ की शिकायत की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मुर्तुजा आलम और गोविंदपुर अंचल के सीओ कार्यालय में जो बहस हुई थी, उस बात से काफ़ी नाराज़ दिखे मुर्तुजा आलम। उन्होंने धनबाद डीसी से उनकी शिकायत की। वहीं प्रेस वार्ता कर धनबाद गोविंदपुर अंचल के सीओ की पोल खोली। मीडिया के सामने क्या कहा, सुने हमारे चैनल के माध्यम से। मामला आइए सामने बताएं। यही तो दुर्भाग्य है जो प्रश्न आपने किया कि सीओ साहब, यही साहब का भाषा सुन के वो लोग जो है ना सर पर चढ़ गए। मैं 2 तारीख 6 महीना वक्त लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास में सीओ साहब के, गोविंदपुर सीओ साहब के अंचल कार्यालय में अपनी निजी जमीन से संबंधित समस्याओं को लेकर के मैं उनसे मिलने गया था। और जो नियम है कार्यालय में पदाधिकारियों से मिलने का, मैंने उसको भी फॉलो किया। उनके चपरासी को मैंने अपना नाम लिख करके भेजा। चपरासी वापस आके मुझे अंदर बुला लिए। जब मैं अंदर गया तो देखा पहले से उनके चैम्बर में कई लोग बैठे हुए। तो मैं भी उनके चैम्बर में कुर्सी पर बैठा। बैठते ही सीओ साहब ने मुझसे कहा, हाँ बोलिए क्या बात है। तो मैंने कहा हुजूर, हमारा ज़मीन कुर्मिडी मौजा में है। तो बोलते हैं कि कुर्मिडी मौजा कहाँ है, बात को नोटिस कीजिएगा। और ये पूरे राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नॉलेज में भी जाना चाहिए कि जिस अंचल का पदाधिकारी फरियादी से ये शब्द का इस्तेमाल करे कि कुर्मिडी मौजा कहाँ है, तो ये समझ में आना चाहिए कि उनकी मानसिकता फरियादी से करने की क्या है। उनकी मानसिकता ये थी कि मेरे बातों का और मेरा मजाक उड़ाना। जब मैंने उनसे कहा कि कुर्मिडी बरवड्डा एयरपोर्ट के पीछे है, तो फिर उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि बरवड्डा कहाँ है। तो मैंने उनके इन शब्दों का विरोध करते हुए उनको कहा कि माननीय, आप एक सम्मानित पद पर हैं और आपके जुबान से अशब्द या इस तरह से मजाक या मखौल उड़ाना शोभनीय नहीं है। तो बोलने लगे कि आप मुझे मर्यादा सिखाइएगा। मैंने कहा कि आपके शब्दों को मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। तो आप प्लीज़ कृपा करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। तो बोला, अच्छा ठीक है, बताइए कि आपका ज़मीन किस प्रकार का है। तो मैंने कहा कि हमारा ज़मीन रैयती है। तो उन्होंने जैसे रैयती नाम सुना, उन्होंने कहा कि मैं या मेरे जुडिशियल में रैयती ज़मीन का नापी कराने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपका ज़मीन अगर गैर मजरूआ होता तो हम इस पर सोचते हैं। तो फिर मैंने कहा कि गैर मजरूआ ज़मीन मेरा कैसे हो जाएगा, मेरा ज़मीन रैयती है। मैं उसके लिए आपसे बात करने आया हूँ और आपने उसी ज़मीन के लिए अपने आदेश से, अपने कार्यालय से अमीन नापी कराने के लिए आपने हमारे ज़मीन पर भेजा था। और अमीन के ही द्वारा हमारे फ़ोन पर फ़ोन आया कि भाई मैं आपके ज़मीन का नापी करने के लिए आया हूँ, मैं सरकारी अमीन गोविंदपुर अंचल से बोल रहा हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ कागज़ लेकर के अपने ज़मीन पर पहुँचा। तो अमीन से मुलाकात हुई। अमीन ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी आप बुलाइए। तो हम कहे कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आप बुलाइए उनको। तो अमीन आसपास से दूसरे पक्ष का नंबर लेकर के उसको फ़ोन किए कि मैं सरकारी अमीन गोविंदपुर से बोल रहा हूँ, आपके ज़मीन का नापी कराने आया हूँ। उन्होंने अमीन को क्या कहा ये तो मैं नहीं सुना, लेकिन जब फ़ोन अमीन ने कट किया तो कहे कि वो दूसरा पक्ष जो है
जमीन का नापी नहीं कराने देने का बोल रहा है हम किसी कीमत पर जमीन नापी नहीं कराने देंगे। सीयू कार्यालय में आपके साथ क्या बात? बस भाई सीयू कार्यालय में वही बात मैंने उनको कहा कि आपके आदेश को खुल्लम खुल्ला कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि हम किसी कीमत पर जमीन को नापी नहीं कराने देंगे, तो सर इसको संज्ञान में लीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। आज आप लोग डीसी से मिलने के लिए गए थे क्या? मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने यही शब्द कहा कि आप हमें बताइएगा संज्ञान में लेने के लिए आप भागते हैं कि नहीं यहाँ से। माने जैसे ये शब्द मैंने कहा, उन्होंने आपा खोते हुए मुझे कहा कि आप भागते हैं कि नहीं यहाँ से, लाइए अपना आधार कार्ड, हम आप पर अभी जो है केस दर्ज करेंगे, सरकारी काम में बाधा डालने का केस करेंगे। तो मैंने कहा कि महोदय मैं आपके चेंबर में हूं, आपके चेंबर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मैं कैसे शब्दों से आपसे बात कर रहा हूं और आप किस व्यवहार से मुझसे बात कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपके सीसीटीवी कैमरा में हो रहा है। आप अपने शब्दों से मर्यादित रहिए, अपने शब्दों को जो है चयन कीजिए कि कैसे आपको बात करना है। तो उतना ही नहीं, वो रुके और कहने लगे लाओ अपना आधार कार्ड, अभी हम तुमको दिखाते हैं, तुम पर जो है केस दर्ज करेंगे। तब मैंने कहा कि श्रीमान केस आप पर भी हो सकता है, केस सिर्फ हम पर नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही वो कहे कि भाग जाओ, नहीं तो अभी हम अपने चपरासी और अपने गार्ड को बुला के धक्का मार के निकलवा देंगे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने जनप्रतिनिधि मंडलों के मंडल के साथ माननीय उपायुक्त महोदय धनबाद से मिलकर आया हूं। उनको 4 तारीख को लिखित शिकायत भी दिया था और आज उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। और जैसा कि अभी हमारे साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिव फराब अली साहब ने कहा, उन्हीं बातों को मैं दोहराते हुए कहूंगा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे बिगड़ैल और अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल करने वाले गोविंदपुर अंचल के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बाध्य होकर के जिला स्तरीय आंदोलन करेंगे और महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के इनकी शिकायत करेंगे। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका धनबाद से गोविंदपुर प्रखंड से हस्तांतरण नहीं हो जाता। इसके लिए हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ऐसे बिगड़ल पदाधिकारी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने का कमर कस चुके हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं। जो बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ, ये जन अधिकार पार्टी के जन अधिकार मोर्चा के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष हैं और ये पिछले सप्ताह अपने निजी ज़मीन के काम को लेकर के सीओ से गए मिलने के लिए, लेकिन सीओ इतने भ्रष्टाचार के आकंठ को पार कर गए हैं कि ये अपने इर्द गिर्द दलाल का एक जाल बसाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो सीधे बोलते हैं कि फलानवा से मिल लीजिए आपका काम हो जाएगा। वही बात को इन्होंने इनसे दोहराया कि आप फलानवा से मिल लीजिए आपका काम हो जाएगा। जब ये अपना परिचय दिए तो वो इनके साथ धमकी देने लगे कि आपको मैं नहीं जानता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं और नहीं तो मैं आपको धक्का दे करके बाहर करवा दूंगा सिक्योरिटी गार्ड से और मैं आप पर मुकदमा करूंगा। उसके बाद जो है हम लोगों के संज्ञान में जब ये बातें आई तो आज हम लोग जो है एक संयुक्त मोर्चा बना करके डीसी से उपायुक्त धनबाद से हम लोगों ने मिलने का काम किया। आज हम लोगों ने मिला, सारी बातों से अवगत कराया उपायुक्त को। उपायुक्त इस पर बड़ा गंभीर दिखे और उन्होंने नोटिंग किया और कहा कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं 1 सप्ताह में जांच करा करके एक जांच कमेटी गठन करूंगा और जांच करा करके उचित कार्रवाई करूंगा। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहीं नहीं रुकने वाले हैं। हम लोग जो है 1 सप्ताह तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कार्रवाई का। उसके बाद हम लोग राजभवन कूच करेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और वहां जाकर के हम लोग इनकी शिकायत करेंगे। उसके बाद भी हम लोग यहाँ रुकने नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे होने का जो इन्होंने इशारा किया, जो हम लोगों को लगा, हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे। और यही नहीं, गोविंदपुर सीओ नहीं, इसके बाद से यही लगता है कि पूरा धनबाद
भी भ्रष्टाचार के आकंठ में पदाधिकारी डूबे हुए हैं। अगर अविलंब इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से पुनः हम मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को के ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ से अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए।